वाणी आप सभी का स्वागत करता हूं। देश का आम नागरिक भारतीय न्यायपालिका में पूरा यकीन रखता है। आपने अक्सर बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि मैं या हम न्यायालय का सम्मान करते हैं या हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि आम जनता न्यायपालिका पर विश्वास भी करती है और उसका सम्मान भी करती है। वे तब भी सम्मान करती है जब फैसला उसके हितों के खिलाफ होता है। ये हमने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले में भी देखा है कि न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होते हुए भी न्यायालय का सम्मान करते हुए फैसले को कबूल कर लिया जाता है। जब देश ने यह भी देखा है कि आतंकवादियों को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाने वाले पर इंसाफ की पकड़ नहीं हुई। ये बात जस्टिस गोगोई अच्छे से जानते हैं कि किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले को सजा मिलना कितना मुश्किल होता है, पर जनता न्यायालय का फिर भी सम्मान करती है, क्योंकि हर बलात्कारी आशाराम नहीं होता। ये रंजन गोगोई अच्छे से जानते हैं और देश की जनता भी। फिर भी जनता न्यायालय का सम्मान करती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए और इंसाफ के लिए कोर्ट जाना पसंद ना करने वाली जैसी बात कहे, तो बात आश्चर्यजनक लगती है। 5 फरवरी को गुजरात हाई कोर्ट के गोल्डन जुबली प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा था, देश में न्यायालय का स्तर बहुत ऊंचा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि न्यायालय ने हमेशा अपना फर्ज पूरा किया है, चाहे जनता के अधिकारों की सुरक्षा का मामला हो या राष्ट्रीय हितों का। प्रधानमंत्री की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा उसको सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने इंडिया टुडे ग्रुप के एक प्रोग्राम में अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में कहा कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां इंसाफ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, रंजन गोगोई ने भारत की न्याय व्यवस्था पर तीखा टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका एकदम जर्जर स्थिति में पहुंच गई है और वे कोर्ट जाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, कोर्ट कौन जाता है? आप कोर्ट जाते हैं और इसके बाद पछताते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के इस तरह के बयान के बाद उन लोगों को जबरदस्त धक्का लगा है जो न सिर्फ न्यायालय का सम्मान करते हैं, बल्कि प्रत्येक स्थिति में न्यायालय पर भरोसा करते हैं। न्यायाधीश रंजन गोगोई की ये बात इसलिए भी हैरत अंगेज है क्योंकि जो शख्स खुद उस व्यवस्था का लंबे वक्त तक न सिर्फ हिस्सा रहा बल्कि उसका प्रमुख भी रहा है, अगर वे ही ये कहते हैं कि ये व्यवस्था जर्जर हो गई है, चरमरा गई है और उसको खुद को भी न्याय की उम्मीद नहीं है, तो सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ये सवाल तो उनसे किया ही जा सकता है कि अपने दौर में न्यायालय को जर्जर स्थिति से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है। साथ ही आपने दौर में किस किस केस में ऐसा महसूस किया कि फरियादी को इंसाफ नहीं मिला? क्या आपका ज़मीर आपको यह कहता है कि वो सब बातें जनता डोमिनी में रखी जाए जिनकी बिना पर आपने न्यायालय के बारे में ये राय बनाई है? लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ न्याय व्यवस्था पर ही नहीं है, सवाल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर भी है, जो कि पहले ही किसी हद तक अपना इकबाल खो चुकी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जब खुद ही न्याय व्यवस्था पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो इस बात पर मीडिया में जबरदस्त बहस होनी चाहिए थी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये बहस तो दूर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के इस बयान को तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया में कोई स्थान ही नहीं मिला। एक कॉलम की भी न्यूज नहीं, न ही किसी टीवी चैनल पे कोई डिबेट। आखिर मिले भी क्यों? ये कोई हिंदू मुस्लिम कथित लव जिहाद का मामला तो है नहीं जो लोगों के जज्बात को भड़काया जा सके। इसको तो मीडिया में जगह देकर
तो खुद रंजन गोगोई के अल्फाजों के मुताबिक जर्जर हो चुकी न्यायपालिका की तरफ जनता का ध्यान दिलाना होगा। और अगर देश में जर्जर हो चुकी व्यवस्था की तरफ जनता का ध्यान जाता है तो फिर रात दिन मीडिया में हिंदू मुस्लिम खेलने का क्या फायदा होगा। बाकी जनता खुद जानती है, समझदार है कि ये सब क्या है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप मानते हैं कि इस मुद्दे पर मीडिया में बहस होनी चाहिए और देश जस्टिस गोगोई से ये सवाल करे कि न्याय की स्थिति को सुधारने के लिए मुख्य न्यायाधीश रहते आपने क्या कदम उठाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और गोल्डन टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,